जबकि सर्दियों में स्कूल जनवरी को लगता ही नहीं है। हमने उसकी नकल कढ़ाई तार किया, 1 तारीख को कोर्ट में पेश नहीं किया, 2 तारीख को किया तो मुफ्त किसको सूचना नहीं दी। एक सिपाही के 5-5 मकान, हैरानगी की बात है। इतने तो एसपी साहब के नहीं होंगे जितने। ये हमें एक बार नहीं 10 बार जेल जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार है। आज जो प्रदर्शन है वो पुलिस ने जिस तरह से एक दलित 10वीं क्लास की बच्ची को न्याय दिलाने के बजाय जो उसे न्याय के लिए आगे बढ़ा, उन पर जो मुकदमे किए हैं झूठे, उसको लेकर है। उनकी गिरफ्तारी जो जिस तरह से रात को छापा मार मार के गिरफ्तार किया है, गांव में पूरा दहशत बिठाई है और पुलिस ने पूरे नियमों को तकाजा फैल कर दिया। मतलब जो कानून नाम की चीज़ है जो सब पर लागू होती है, पुलिस पर भी होती है। धारा 41 की पालना की हुई थी, इनको सूचना देनी चाहिए थी, वो आ जाते। वो नहीं आते तो धारा 41 के बाद में ये होता है कि उनको घर पे जा गिरफ्तार करते, वो नहीं हुआ है। दूसरा जो FIR दर्ज कराई है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये 8 नंबर FIR है जो प्रिंसिपल ने दर्ज कराई है, सेक्शन 332, 353, 143 IPC के अंतर्गत। इसके अंदर जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, वो प्रिंसिपल ये कह के आ रहा है कि 4 तारीख को सुबह 9:30, 9:30 बजे, मतलब ये इसके अंदर लिखा है। जबकि सर्दियों में स्कूल जनवरी को लगता ही नहीं है। हमने उसकी नकल कढ़ाई से, इनकी जो किताब है, इनका जो शिक्षा विभाग का आदेश है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 10 बजे स्कूल खुलेगा, 10:30 बजे स्कूल लगेगा। लेकिन 9:30 बजे राजकीय वादा कहाँ पैदा हो गई साहब? पुलिस ने इसको इग्नोर किया। FIR के अंदर SC ST कहीं नहीं लगी हुई है। जानबूझ के SC ST बनाने के लिए इस बयान में वो कहीं नहीं कह रहा है कि मेरे को मारपीट की गई है। FIR के अंदर वो ये नहीं कह रहा है कि मेरे को गालियाँ निकाली गई है। उसके बावजूद भी SC ST लगाया गया है। और जो 28 नंबर FIR है जो बच्ची की माँ ने दर्ज कराई थी, उसके अंदर जो वो कह के आ रही है कि PTI ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे 164 बयान में 1-2 चीज़ें कही है, वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। तो वो प्राचार्य के बारे में उसने लिखा है कि उसने धमकाया है, डराया है। आज तक प्राचार्य गिरफ्तारी नहीं हुई है। पहले इनकी गिरफ्तारी जो ज़रूरी हो गई, उनकी कोई गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं है। ये साबित करता है कि पुलिस मिली हुई है। गिरफ्तारी का समय सुबह 5 बजे करना धुंध के अंदर, ये बताता है कि पुलिस कितने दबाव में थी। दूसरी बात इसके अंदर कि इन्होंने 1 तारीख को गिरफ्तार किया, 1 तारीख को कोर्ट में पेश नहीं किया, 2 तारीख को किया तो मुफ्त किसको सूचना नहीं दी। इसके कारण उनकी बेल की सुनवाई नहीं हो पाई और 3 तारीख को फिर सुनवाई हुई। होते ही कोर्ट ने देखा भी ये क्या है, कोर्ट ने उसी वक्त 20-20 हज़ार की ज़मानतें मंजूर कर ली, पेंडिंग नहीं रखी एक दिन के लिए भी, हम देखेंगे, विचार करेंगे। उन्होंने सुनते ही कहा रहे ये तो बहुत ही फर्जीवाड़ा है उन्होंने। तो ये पुलिस ने, आज SP का बयान भी आया है पेपर्स में, वो कह रहे हैं कि इस तरह की बात हुई है, मेरे नॉलेज में नहीं है। हम उनको नॉलेज में बताना चाहते हैं कि नीचे क्या अधिकारी क्या क्या कर रहे हैं। एक यहाँ के जो पुलिस के कर्मी हैं, इनका डिटेल तो लो, कितने कितने मकान यहाँ हनुमानगढ़ में ले रखे हैं और उसके बारे में कुछ भी नहीं। एक सिपाही के 5-5 मकान, हैरानगी की बात है। इतने तो SP साहब के नहीं होंगे जितने एक सिपाही के हैं, और उनकी जांच तो करो। तो ये सारे सवालों को लेकर आज हम आए हैं यहाँ पर और हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। अगर प्रिंसिपल को गिरफ्तार नहीं किया तो 15 तारीख के बाद में यहाँ डेरा फिर लगाएंगे। CPIM की तरफ से जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ के आगे जो ये विरोध प्रदर्शन है, ये जो हनुमानगढ़ तहसील के गांव जरावपुरा के स्कूल की घटना है 4 जनवरी की। एक दलित बच्ची जो 10वीं क्लास की छात्रा है, उसके साथ वहीं स्कूल के PTI और प्रिंसिपल द्वारा जो बदसलूकी, जो छेड़छाड़ की गई, उसका जो था उसके विरोध में है। क्योंकि जो ये घटनाएं हैं राजस्थान में लगातार बढ़ रही है, दलितों पे, जो महिलाओं पे जो इस तरीके की घटनाएं हैं। लेकिन ये जो जब हम ये सोचते हैं कि हमारी बच्चियां स्कूल में सुरक्षित है, 10वीं क्लास की छात्रा है, बड़ी मुश्किल से स्कूल लगा है, हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन हमारी बेटियां जब स्कूलों में सुरक्षित नहीं है, जिसको मंदिर मानते हैं, जिसमें बच्चियां जब प्रवेश करती हैं तो उस मिट्टी को चूम के उसके अंदर प्रवेश करती हैं, वहीं उस जगह हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि हमारी बच्ची घर वापस सुरक्षित आएगी। जिस तरीके से की घटना उस बच्ची के साथ हुई, पूरा गाँव उस बच्ची की मदद करने के लिए स्कूल के अंदर आता है, वहाँ के सरपंच भी आते हैं। तो उस बच्ची की मदद करने वालों पे जो झूठा मुकदमा इस तरीके का पहली बार देखने को मिला है कि एक शिक्षक उन लोगों पे मुकदमा दर्ज करता है, शिक्षा विभाग वहाँ मौजूद होता है,
पुलिस की गाड़ियां वहाँ मौजूद होती है, पुलिस वहाँ मौजूद होती है, लेकिन पुलिस और शिक्षा विभाग का भी जो रवैया है वो बिल्कुल इस तरीके का नहीं था कि कोई बच्चियों को, ये पता नहीं उस स्कूल के अंदर कितनी बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं हुई होंगी। उस बच्ची को धन्यवाद देते हैं जो एक दलित होते हुए उसने आवाज़ उठाने की कोशिश की, और ये नहीं था कि उस बच्ची का विरोध था, ये था कि उस बच्ची की आवाज़ को किसी न किसी तरीके से दबाया जाए और उस स्कूल की जो राज है वो बाहर खुल के न जाए। तो हमारा आज के विरोध प्रदर्शन से ये एक संदेश है कि ये जो सरकारें हैं ये महिला विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं। अगर इन सरकारों का यही रवैया रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो आज हम आंदोलन कर रहे हैं, ये सरकारें ये न सोचे, ये पुलिस प्रशासन ये न सोचे कि इन 9 लोगों को अंदर डाल के इस मुकदमे को, इस घटना को दबाया जाएगा। ये 9 लोग और उभर के आएंगे, 9 के साथ हम लोग 18 आएंगे और उभर के, और इस तरीके की घटनाओं को पाबंद करने के लिए हमें एक बार नहीं 10 बार जेल जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसी घटनाएं हम अपने समाज में नहीं घटने देंगे। गाँव में जोरारपुरा में एक नाबालिग बच्ची को छेड़छाड़ के मामले में जिस तरह से पुलिस का रवैया रहा, जिस तरह से लोगों में गुस्सा है कि जो पीटीआई और प्राचार्य के खिलाफ बच्ची ने मुकदमा दर्ज करवाया, उस प्राचार्य को गिरफ्तार करने की बजाय जो गांव में आवाज़ उठाने वाले जो सामाजिक संगठनों के लोग थे, जो उस पर पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज करके उनको लगातार आज 5 दिनों से जेल में बंद है। वो कल ही उसकी जमानत हुई है। उसके विरोध में जिसने भी पुलिस कर्मियों ने उनको बच्ची को धमकाया, उसको बयान देने से मना किया, जो डीवाईएसपी है यहाँ का प्रहलाद राय और उसके रीडर ने जिस तरह से पैसे का लेन देन करके और जो आंदोलन करने वाले या आवाज़ उठाने वाले लोगों पर झूठा मुकदमा करके जिस तरह से जेल में पहुंचाया, उनको उनकी जांच की मांग को लेकर आज एसपी कार्यालय के ऊपर आए हैं। अगर उसको निश्चित रूप से सही जांच नहीं हुई तो निश्चित ही पूरे राजस्थान के अंदर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन करेगी। वो निलंबित करने की भी मांग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो दोषी पुलिसकर्मी है वो जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं तो हम उसको निलंबित की मांग करते हैं। और अभी तक प्राचार्य को गिरफ्तार नहीं किया गया उस मामले में जो बच्ची ने मुकदमा दर्ज कराया था, उसको भी हम सस्पेंड कराने की मांग करते हैं। आगे की रणनीति है, अभी प्रदर्शन है, उसके ऊपर एसपी महोदय ने अगर संज्ञान नहीं लिया तो निश्चित ही हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पूरे जिले और पूरे राजस्थान के नेताओं को बात करके और पूरे राजस्थान के अंदर आंदोलन छेड़ेगी।